Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class 2nd English reader, in previous video we had practiced to read chapter number 5, laziness turned into hard work. Once again practice to read this part of lesson 5. After that we will continue this lesson ahead. So let's start. Once there was a boy. He lived with his parents in a small town. His name was Rohan. His father was a potter. He wanted his son to become an officer. So instead of his low income, he sent him to a good school. Rohan was a lazy boy. He did not like to go to school. He was not interested in study. इसकी समरी समझ लेते हैं. एक दिन एक लड़का था. वो कहाँ रहता था? अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे टाउन में रहता था. उसका नाम क्या था? रोहन. उसके फादर एक पॉटर थे, मीन्स एक कुम्हार थे, है ना. और ही वॉन्टेड टू हिज सन टू बिकम एन ऑफिसर. और उनके फादर जो थे वो रोहन को एक ऑफिसर बनाना चाहते थे. उनकी लो इनकम के बाद भी वो उसे एक अच्छे स्कूल में भेजते थे. लेकिन रोहन कैसा था? बहुत लेजी था, है ना. उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो पढ़ाई में भी रुचि नहीं लेता था. ठीक है. He liked to play around in the garden. Liked means उसे पसंद था. To play around in the garden. Around means के आसपास. The garden means बगीचे में. तो उसे बगीचे में खेलना अच्छा लगता था. He very often run away from the school. वो क्या करता था? अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था. कौन? रोहन. He spent his time in the streets. Spend means व्यतीत करना. Street means सड़क या गली. वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता था? गलियों में स्पेंड करता था. Often playing with some of his friends. और वो अक्सर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलता था. ठीक है. His parents were unhappy with him. उसके पेरेंट्स, अनहैप्पी मीन्स नाखुश होना. उसके पेरेंट्स हमेशा उससे नाखुश रहते थे. ठीक है. They wanted him to study hard and stand first in the class. They wanted him to study hard. और वो चाहते थे, want means चाहना, वो चाहते थे कि वो कड़ी मेहनत करे and stand first in the class, और कक्षा में प्रथम आए. One morning his father sent him to the school. एक सुबह क्या हुआ? उसके फादर ने उसे स्कूल भेजा. सेंड मीन्स भेजना. वन मॉर्निंग हिज फादर सेंट हिम टू द स्कूल. एक सुबह उनके फादर ने उसे स्कूल भेजा. एज पर हिज रूटीन. लेकिन उसकी जो आदत थी, उसकी जो रूटीन थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल he decided to go to the garden. स्कूल जाने के बावजूद उसने कहाँ जाने का डिसाइड किया? बगीचे में जाने का फैसला किया, है ना. एज पर हिज रूटीन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल ही डिसाइडेड टू गो टू द गार्डन, है ना. उसकी दिनचर्या के अनुसार उसने क्या किया? स्कूल जाने के बावजूद भी वो कहाँ जाने का फैसला किया? उसने गार्डन में जाने का फैसला किया.
It was a bright and sunny morning. यह एक उज्जवल धूप वाली सुबह थी. ठीक है, ब्राइट मीन्स उज्जवल, सन्नी मॉर्निंग मीन्स धूप वाली सुबह. ठीक है, तो ये एक धूप वाली सुबह थी. द बर्ड्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड enjoying the day. The birds means जो पक्षी थे वर सिंगिंग अ सॉन्ग एंड एंजॉय द डे. वे गीत गा रहे थे और दिन का आनंद ले रहे थे. बटरफ्लाइज वर फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर एंजॉइंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. बटरफ्लाई मीन्स तितली. तितलियां जो थी वो क्या कर रही थी? फ्लाइंग. फ्लाइंग मीन्स उड़ना. वन प्लांट्स टू अनदर. तितलियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ रही थी. एंजॉय द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. और क्या कर रही थी? फूलों से अमृत का आनंद ले रही थी. NECTOR. नेक्टर मीन्स अमृत. और क्या कर रही थी? फूलों से अमृत का आनंद ले रही थी. रोहन वॉज फीलिंग रियली हैप्पी टू बी अवे फ्रॉम हिज स्कूल. रोहन फील मीन्स महसूस करना. ठीक है, रोहन अपने स्कूल से दूर रहकर कैसा महसूस कर रहा था? बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था. अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम अगले वीडियो में. स्टूडेंट्स, वंस मोर टाइम रीड दिस पार्ट ऑफ लेसन 5. He liked to play around in the garden. He very often ran away from the school. He spent his time in the streets, often playing with some of his friends. His parents were unhappy with him. They wanted him to study hard and stand first in class. One morning, his father sent him to the school as per his routine. Instead of going to the school, he decided to go to the garden. It was a bright and sunny morning. The birds were singing songs and enjoying the day. Butterflies were flying from one plant to another, enjoy the nectar from the flowers. Rohan was feeling really happy to be away from his school. So students, that's it for today. Here today's homework is practice to read this lesson. Okay students.